पंकज, तुम अक्सर व्हाट्सएप स्टेटस में एक लड़की की तस्वीर डाला करते हो, कुछ न कुछ लिखकर। वाजिब है कि तुम उससे पहले मिल चुके हो। कैसा लगा मिलकर और क्या फिर से मिलना चाहोगे? मैं उसकी तस्वीरों से बातें करता था उस दिन, मैं उसकी तस्वीरों से बातें करता था उस दिन, वो रूबरू हो गई। मैं उसकी तस्वीरों से बातें करता था उस दिन, वो रूबरू हो गई। मैं तो इश्क के फूल लिए फिरता था, जाने कब वो खुशबू हो गई। सोचा तो नहीं था मैंने कि इश्क उसका चेहरा बनकर करीब आएगा। सोचा तो नहीं था मैंने कि इश्क उसका चेहरा बनकर करीब आएगा। मैं लिखता रहा नज़्मे मोहब्बत की, उसकी मौजूदगी ही जुस्तजू हो गई। उससे मिलना शायद मेरा सिर्फ उसी से मिलना नहीं था, उस मुलाकात ने मुझे खुद से भी मिला दिया था। और हम सब जानते हैं कि अच्छा वक्त बहुत जल्दी बीत जाया करता है। उसके साथ कुछ घंटे मानो कुछ ही मिनट जैसे थे, कुछ ऐसे लम्हे जिनमें अनगिनत बातें थी, लेकिन उन बातों में छिपी हुई हजारों करोड़ों रातें थी। उन बातों के बीच न जाने क्यों मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि आसपास कितने सारे लोग थे। मैं बस उसके मौजूद होने के लम्हे को कैद कर रहा था ताकि पिरो सकूं उन्हें अपनी स्याही में और लिख सकूं एक कविता, क्योंकि उसे मुझसे पहले मेरी कविताओं से इश्क हुआ था। पर उसकी बातों में जिस तरह की रूहानियत थी, उसकी बातों में जिस तरह की रूहानियत थी, मानो यूं लग रहा था कि वो मेरी कविताओं को नहीं बल्कि मुझे पढ़ रही है। और एक कवि के लिए इससे बड़ी बात हो ही क्या सकती है कि कोई उसकी कविताओं में से कविताओं को निकाल कर सिर्फ कवि को पढ़ने लग जाए। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं सब कुछ बयां किए जा रहा था। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं सब कुछ बयां किए जा रहा था और वो मेरी बातों पर एतबार कर रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया कि मैं सब कुछ बयां किए जा रहा था और वो मेरी बातों पर एतबार कर रही थी। उस वक्त उसकी नज़रें सिर्फ मुझे देख रही थी और वो अपनी आंखों से ही बात कर रही थी। मैं समझ ही नहीं पाया कि ऐसा क्या सुकून था उस लम्हे में। मैं समझ ही नहीं पाया कि ऐसा क्या सुकून था उस लम्हे में। वो मुझे यूं देख रही थी जैसे मुकम्मल मेरा हर अल्फाज कर रही थी। मैं तो उसकी निगाहों में डूबने लग गया था और उसके होठ के ऊपर का काला तिल मानो मुझे कह रहा था कि यार मुझे भी तो देख, मैं भी तो मौजूद हूँ इसके नूर में, मेरी भी तो कुछ खासियत है। और उस वक्त मैं इस तिल से कहना चाहता था कि ऐ तिल तो इतना आम हो चुका है कि जो भी उसका नाम लेता है उसके जिक्र में हमेशा तू ही फंसा है। ऐ तिल तू इतना आम हो चुका है कि जो भी उसका नाम लेता है उसके जिक्र में हमेशा तू ही बसा है, तू ही फंसा है। पर जालिम तू इतना याद रख कि मुझे जो देखना है वो राज उसकी आंखों में बसा है। उस पूरे दिन को मैं समेट लेना चाहता था अपनी डायरी में और रख देना चाहता था उस डायरी को एक ऐसे कोने में जहां कभी किसी और आशिक का हाथ ना पहुंच पाए। उसमें लिख देना चाहता था कि वो बेहद खूबसूरत है, शायद जितना मैं लिख भी ना पाऊँ उतनी खूबसूरत। जब मैं उसे देख रहा था, मैं उसी दिन पूरी दुनिया देख रहा था और उसे देखते ही रहना जैसे जन्नत से कम नहीं था। और तब मैं बस यही सोच रहा था कि ऐसी लड़कियां किसी की बेगम बनने के लिए नहीं है, ऐसी लड़कियां किसी की बेगम बनने के लिए नहीं है। उन्हें खुदा ने बनाया ही इसलिए है कि इस दुनिया में मोहब्बत को समझा जा सके, कि लिखे जा सके उसके लिए हजारों लाखों प्रेम पत्र जो उसे बताएंगे कि वो मौजूद है, तभी तो इश्क दुनिया में मौजूद है। और जब गले मिले हम चूम कर उसके माथे को मैं दौड़ कर जाना चाहता था दार्जिलिंग के ऑक्सफोर्ड के बुक स्टोर में और वहाँ रखी हुई सारी की सारी डिक्शनरीज को खोलकर उसमें FOREVER को ढूंढकर उसके मीनिंग में लिख देना चाहता था उसका और मेरा नाम हमेशा हमेशा के। जो पहली दफ़ा मेरी नज़रें उसकी नज़रों से मिल रही थी, जो पहली दफ़ा मेरी नज़रें उसकी नज़रों से मिल रही थी, वो रोशनी जो आसमां में थी वो दिले आफताब हो रही थी। जो पहली दफ़ा मेरी नज़रें उसकी नज़रों से मिल रही थी, वो रोशनी जो आसमां में थी वो दिले आफताब हो रही थी। कि मैं इस कदर खो गया था उस मुलाकात के पन्नों में कि मेरी ज़िंदगी उसके साथ एक नई किताब हो रही थी।
अब इंतज़ार रहेगा कि मुझे तुम दोबारा कब मिलने आओगी। अब इंतज़ार रहेगा मुझे कि तुम दोबारा कब मिलने आओगी। अपने शहर की ठंडी फ़िज़ाओं को अपने दिल में भर के लाओगी। मेरे दिल का मौसम भी उन फ़िज़ाओं से बदल जाएगा। मेरे दिल का मौसम भी उन फ़िज़ाओं से बदल जाएगा जो इश्क से भरी मुस्कान को तुम मेरे करीब लेकर आओगी। जो इश्क से भरी मुस्कान को मेरे करीब लेकर आओगी। शुक्रिया।